इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ हमारे हीरोज सारे मारे जा चुके हैं एंड अब पूरे वर्ल्ड पे विलन्स रूल करते हैं। एक वक्त था जब लोगन एक हीरो था, एक जानवर था, पर अब वो सिर्फ एक आम किसान है, थोड़ा टूटा हुआ और अंदर से खाली। दुनिया जिसे तुम जानते हो वो जल चुकी है, एक्समैन मर चुके हैं, अवेंजर्स सिर्फ यादों में बचे हैं। अब अमेरिका पे विलन्स का राज है और वुल्वरीन, उसने अपनी कसम तोड़ दी है कभी क्लॉज ना निकालने की, क्योंकि जब सब कुछ छीन लिया जाता है तो एक आदमी फिर से जानवर बनने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी है बदले की, खून की और एक कभी ना माफ होने वाली गलती की। यह है वुल्वरीन की सबसे खतरनाक कहानी, ओल्ड मैन लोगन। हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द एक्सप्लेन मैन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट या फिर को वुल्वरीन की मोस्ट एपिक कॉमिक को। तो बिना अपने क्लॉज निकाले चलिए शुरू कर दें। अब क्योंकि दुनिया के सारे हीरोज मर चुके हैं और विलेंस का रूल चल रहा है, तो अमेरिका अब डिवाइडेड है काफ़ी रीजन्स में और अलग अलग रीजन अलग अलग विलेंस रूल करते हैं। अब जैसे यहाँ 4 मेन लैंड्स है, हल्क लैंड, किंगडम ऑफ किंगपिन, डूम्सलेयर एंड द प्रेसिडेंट्स क्वार्टर। अब अपना वुल्वरीन या हल्क लैंड में अपने परिवार के साथ रहता है। वो पूरी तरीके से टूटा हुआ एंड अपने पास्ट के कुछ डिसीजंस को अभी भी रिग्रेट करता आ रहा है। और जी हाँ, उसने कसम भी खा रखी है कि वो कभी वापस अपने क्लॉज नहीं निकालेगा। लोगन इतनी हद तक टूट चुका है कि वो अब किसी को अपने आप को वुल्वरीन तक कहने नहीं देता और एक आम जिंदगी लोगन की ज़िंदगी जी रहा है। अब जैसे ये हल्क लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सारे हल्क्स रूल करते हैं। यहाँ ब्रूस बैनर पहले राज करता था, पर अब उसके डिसेंडेंट्स इस ज़मीन को खून से जलाते हैं। हर मंथ ये हल्क्स या जो भी रहता है उनसे रेंट या फिर कह लो हफ्ता वसूली करने आते हैं। वैसे ही एक दिन ये हल्क्स लोगन के पास भी वसूली करने आते हैं, बट लोगन और उसके फैमिली के पास इस महीने उन्हें देने के लिए पैसे कम पड़ रहे होते हैं। लोगन की वाइफ मॉरिन लोगन को सजेस्ट करती है कि हम अपने बच्चों का एक्सबॉक्स बेच देते हैं, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं और वो सब हल्क फैमिली की क्रूअलिटी से दूर रह सके। मगर लोगन अपने बच्चों के टॉयज बिल्कुल बेचना नहीं चाहता। वो एक बार को हल्क से खुद पीट जाए मगर अपने बच्चों के टॉयज नहीं बेचेगा। अब यही लोगन की बेटी जेड उससे कहती है कि उसकी फ्रेंड की मॉम कह रही थी कि उसके पापा एक सुपर हीरो थे और वो विलेंस के टेक ओवर के पहले किसी टीम में भी थे। जहाँ लोगन अपनी बेटी से कहता है कि अपने फ्रेंड की मॉम से कहना कि सुपर हीरोज करके कोई चीज़ नहीं होती। जी हाँ, लोगन इस हद तक टूट चुका है कि वो अपने आप को अब एक सुपर हीरो भी नहीं बुलवाना चाहता। सब कुछ पहले से ही बुरा जा रहा था जब अगले ही दिन और एक बड़ी समस्या आ गई, एंड आई मीन लिटरली बड़ी, क्योंकि वो घड़ी आ गई जब हल्क फैमिली लोगन के फार्म के यहाँ अराइव करती है। इसमें शी हल्क भी होती है। जी हाँ, ये शी हल्क है। एनीवेज, ये सब फैंटास्टिक फोर के टेक व्हीकल पे आते हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितने डोमिनेंट है। आते ही हल्क्स लोगन की टांग खिंचाई करने लगते हैं कि कैसे उसे वुल्वरीन बुलवाना पसंद नहीं। शी हल्क लोगन से कहती है कि उसे पता है उसके पास इस बार रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने साथ अपने भाइयों को लाती है। अब यहाँ एक ऐसा रूल चलता है कि अगर रेंट टाइम पे नहीं दिया तो ये हल्क्स उनकी जम के पिटाई करते हैं और ऐसे ही वो दोनों लोगों को धमकाने लगे। लोगन पूरा ट्राई कर रहा था कि वो अपना टेम्पर लूज ना करे, क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस किया होता है कि फिर से क्लॉज नहीं निकालूंगा। हल्क उसको काफ़ी गुस्सा दिलाते हैं, इस हद तक कि लोगन अपने क्लॉज निकाल के उन्हें कैसे मार डाल सकता है ये अपने मन में इमेजिन करता है। पर तभी उसके सामने अपने फैमिली का चेहरा आता है, जो उसके इस रूप से काफ़ी शॉक और डर गए होते हैं। तो अफसोस वो ये सब करना नहीं चाहता, जिसके वजह से ये हल्क उसका पूरा फ़ायदा उठा के लोगन की जम के पिटाई कर दे और अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल दे। एज लोगन पहले वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेंजरस मैन अलाइव था। इसी बीच अपने फादर को मार खाते हुए देख लोगन का बेटा उन हल्क्स पे अपनी गन पॉइंट करता है और उन्हें लोगन से दूर रहने कहता है। अब ऑब्वियसली हल्क्स को गन से डरते तो नहीं, पर क्योंकि अपना हाथ साफ करके हो चुका था तो वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यह लोगन चाहता तो आराम से उन हल्क्स को मार सकता था, बट अब उसकी फैमिली एक ऐसा एसेट है जो उसे होल्ड बैक कर पहले वाले वुल्वरीन बाहर आने से रोक रही है और यहाँ लोगन अधमरी हालत में पड़ा रहता है। एन ओल्ड फ्रेंड पेज अ विजिट। उसी रात एक पुराना चेहरा, एक ओल्ड फ्रेंड लोगन को विजिट देने आता है। फिर हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हॉकाय होता है, जो काफ़ी बूढ़ा और ब्लाइंड हो चुका है। जी हाँ, हॉकाय कुछ सर्वाइवर्स में से जो एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को सर्वाइव कर चुका है। वो एक मकसद से लोगन को विजिट देने आता है। हॉकाय लोगन से कहता है कि कैसे अब उसकी बॉडी पहले जैसे फास्ट हील नहीं होती
पर फिर भी हील जरूर कर देती है, जिससे हम ये समझते हैं अब लोगन का हीलिंग फैक्टर पहले जैसा नहीं रहा। हॉकाई ये भी समझता है कि लोगन को पैसों की ज़रूरत है और वो लोगन से पूछता है कि तुम पैसे जमा करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, जिस पे लोगन जवाब देता है कि लड़ाई के अलावा कुछ भी। हॉकाई दरअसल एक बिजनेस के पीछे पड़ा है जिसमें काफ़ी पैसा है और वो ये सब अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुका है, तो उसे नेविगेशन के लिए एक साथी चाहिए और हॉकाई को लोगन के अलावा कोई बढ़िया साथी नहीं मिल पाता, इसलिए वो ये बिजनेस लोगन के साथ मिलकर करना चाहता है। हॉकाई उसे ऑफर भी करता है कि एक पैकेज है, बस उसकी डिलीवरी करनी है, जिसके लोगन को पूरे $500 ऑफर करता है। अब लोगन पूछते हैं कि क्या ये लीगल है। फिर हॉकाई सार्काज़म में कहता है, तुम एक एक्स एवेंजर से पूछ रहे हो कि वो कभी लॉ के खिलाफ जाएगा। अब ये पार्सल बेशक लीगल तो नहीं होता, क्योंकि ये वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ ये ऑफर लोगन रिजेक्ट नहीं करता और अगले दिन अपने फैमिली को गुड बाय करके हॉकाई के साथ निकल पड़ता है एक एडवेंचर से सफ़र पे। लोगन हॉकाई को ड्राइविंग सीट पर देख के शॉक हो जाता है, एज वो ब्लाइंड है तो ड्राइव कैसे करेगा। जिसपे हॉकाई बस इतना ही कहता है कि तुम बस नेविगेशन का काम करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। हॉकाई कोई ऐसी वैसी व्हीकल नहीं बल्कि स्पाइडर बगी में सफ़र करता था और वो लोगों को लेके उसी बगी में अपना सफ़र जारी रखता है। जाहिर सी बात है, ये वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहा, तो इस सफ़र में अपने हीरोज़ को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हॉकाई अच्छे से जानता है कि जिस जर्नी पर वो निकले वो आसान तो बिल्कुल होने नहीं वाली। इसलिए उसे अपने साथ लोगन नहीं बल्कि वुल्वरिन चाहिए था। अब क्या लोगन ऐसे होल्ड करते करते मारा जाएगा या फिर इसे वुल्वरिन बन के अपने पास्ट को फेस करने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 ऑफ ओल्ड मैन लोगन। आगे के एपिसोड्स काफ़ी क्लाइमैक्स और थ्रिल से भरे रहेंगे, तो बने रहिएगा इस सीरीज में। दिस इज एक्सप्लेन मैन साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।